हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन या इसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। यदि कोई वक्ता के कथन या स्पीच को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी स्पीकर के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। जैसे राम श्री टू श्याम कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे आई एम बिजी टुडे। आई एम बिजी टुडे, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया कथन इसको हम डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन में कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी स्पीकर के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर करके उसके आशय या उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी दैट डे। राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी दैट डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल्स हैं उनको समझने से पहले कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे, यहाँ पर सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरी चीज़ देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू श्याम आई एम बिजी टुडे, यहाँ पर आई एम बिजी टुडे क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। इसका सामान्य नियम यह है कि सबसे पहले कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर किसी न किसी उचित कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़, वेदर या डेथ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद निम्न नियमों के अनुसार परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन देखते हैं। पर्सन में परिवर्तन किया जाता है, फिर टेंस में परिवर्तन किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम पर्सन में परिवर्तन करते हैं। पर्सन में परिवर्तन के नियम है SON बटा 1 2 3। कहने मतलब फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब उसका एक एक उदाहरण दे करके अपना कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। जैसे ही सेड टू मी आई एम राइटिंग। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन है। तो ही जो है थर्ड पर्सन के अनुसार हम आई को बदल देंगे, ही लगा देंगे आई की जगह पर। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है यू है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट बदलता है? आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस क्या है? फर्स्ट पर्सन है। अब इसका हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट वी वर राइटिंग। बी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, अस के अनुसार बदल गया है। अगला सेंटेंस एक देखते हैं इसका कि ही सेड टू यू यू आर राइटिंग। ही सेड टू यू, यहाँ पर यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे हम ही टोल्ड यू दैट यू वर राइटिंग। ही टोल्ड यू दैट यू वर राइटिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। ही सेड टू मी यू आर राइटिंग। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। इसका हो जाएगा ही सेड टू मी दैट आई वाज राइटिंग, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में? आई। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता परंतु रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट यू मतलब कि सेकंड पर्सन होता है, तो उसका कैसे प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम हमेशा थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा कि यू है पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यू को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। जैसे ही सेड यू है पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है और आपका सब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच का यू है जो कि सेकंड पर्सन में है। इसके लिए हम लिखेंगे ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यह नियम जो है सब सेंटेंसों के ऊपर लागू किया जाता है, चाहे वो कि प्रेजेंट टेंस का हो या पास्ट टेंस का हो अथवा फ्यूचर टेंस में। अब हम देखते हैं टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो टेंस में किसी भी परिवार का परिवर्तन नहीं किया जाता। हाँ, पर्सन आपके बदलते रहते हैं। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में है तो उसमें निम्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाते हैं। वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, इज एम आर को वाज वर में, हैव हैज को हैड में और वाज वर को हैड बीन में, हैज टू हैव टू हैड टू का हैड टू में बदल देते हैं। और कुड शुड वुड माइट को कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब हम एक एक उदाहरण द्वारा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि चंदन से देयर इज नो शुगर इन द टी। यहाँ पर सेज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, उनके पर्सन में परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है। जैसे चंदन से दैट देयर इज नो शुगर इन द टी, यहाँ पर इज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अमन विल से ओम वॉज प्लेइंग, अमन विल से ओम वॉज प्लेइंग, यहाँ विल से का प्रयोग है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अतः रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे अमन विल से दैट ओम वॉज प्लेइंग। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। जब यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते तो पहले बताए गए नियमानुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। जैसे गुड्डू सेड चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ चंदन वर्क्स वेरी हार्ड क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चंदन वर्क्स वेरी हार्ड को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। जैसे गुड्डू सेड दैट चंदन वर्क वेरी हार्ड, गुड्डू सेड दैट चंदन वर्कड वेरी हार्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे प्रतीक सेड सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड, यहाँ सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, अर्थात इसको वाज बदल देंगे, लिखेंगे प्रतीक सेड सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। नेहा सेड नूपुर हैज डन हर होमवर्क, नेहा सेड नूपुर हैज डन हर होमवर्क, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। इसका हो जाएगा नेहा सेड दैट नूपुर हैड डन हर होमवर्क, कहने मतलब हैज को हैड में बदल देंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे प्रिया सेड रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रत्ना हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ हैज बीन को किस में बदलेंगे? हैड बीन बदल देंगे। प्रिया सेड दैट रत्ना हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बदलते हैं। पास्ट इसमें देखें अजय सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें विजय वेंट टू देवघर, विजय वेंट टू देवघर किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ वेंट की जगह हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हैड का प्रयोग पहले कर देंगे। जैसे अजय सेड दैट विजय हैड गॉन टू देवघर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, कहने मतलब वाज और वर का प्रयोग हो तो वहाँ हैड बीन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुकुल सेड सुनील वाज टीचिंग मैथमेटिक्स, यहाँ वाज टीचिंग क्या है? हैड बीन टीचिंग में बदल जाएगा। जैसे हो जाएगा मुकुल सेड दैट सुनील हैड बीन टीचिंग मैथमेटिक्स। अगला हम देखते हैं मे और माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे टीचर सेड द स्टूडेंट में कम इन, द स्टूडेंट में कम इन, मे को क्या हो जाएगा? माइट। द टीचर सेड दैट स्टूडेंट माइट कम इन, माइट कम इन। अगला देखते हैं आई सेड आई कैन डू, यहाँ कैन को कुड में बदल देंगे, इसका हो जाएगा आई सेड दैट आई कुड डू इट। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प द पुअर, आई शैल ट्राई टू हेल्प द पुअर, यहाँ पर शैल को किस में बदलेंगे? शुड में बदल देंगे। आई सेड दैट आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर, आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो परंतु रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उससे किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोबेबिलिटी ट्रुथ अथवा हिस्टोरिकल फैक्ट का पता चलता हो तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द
ईस्ट। तो दोस्तों हमारा सामान्य नियम का जो हमारा वीडियो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का ये समाप्त होती है। अगर स्पेशल रूल्स पढ़ना है तो आने वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपको इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।